बोर्ड एग्जामिनेशन। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम्स एक ऐसे एग्जाम्स जिनका इंतजार हर किसी को होता है, खासकर कि उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी बोर्ड एग्जाम नहीं दिए होते। क्योंकि हमारी सोसाइटी में बोर्ड एग्जामिनेशंस को इतना चढ़ा दिया जाता है कि हर बच्चे को बोर्ड एग्जाम से एक राक्षस की तरह लगने लगते हैं। अब मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं छोटी क्लासेस में था तब मुझे बोर्ड एग्जाम्स के बारे में घंटा नॉलेज नहीं था। जब मुझसे कोई मेरा चूतिया दोस्त बोर्ड एग्जाम्स के बारे में बात करता था तो मेरा रिएक्शन ये होता था, ये क्या है भाई ये कौन सा एग्जाम होता है जिसमें बोर्ड में लिखना होता है। हाँ मालूम है, चूतिया था मैं। तो मेन बोर्ड एग्जाम होता है 12th बोर्ड का। अब 8वीं और 10वीं बोर्ड को मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता क्योंकि उन दिनों तुम्हारी लाइफ बिंदास चल रही होती है। परंतु जब हम क्लास 11 से 12th में शिफ्ट होते हैं तब हमें समझ में आता है कि जिंदगी के असली एग्जाम्स तो अब शुरू होंगे। Exactly. अब बच्चे 12th बोर्ड को बहुत ही ज्यादा सीरियस एग्जाम समझते हैं, पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 12th बोर्ड को भी हल्के में लिया था। पर जैसे जैसे दिन निकलते गए वैसे वैसे मुझे भी एग्जाम्स की फिक्र होने लग गई थी, पर तब तक इतना लेट हो चुका था कि तब तक प्रैक्टिकल्स नजदीक आ गए थे। अब प्रैक्टिकल उस राक्षस का नाम है जो बच्चों की स्टडीज की वाट लगाता है। अब प्रैक्टिकल बच्चों की स्टडीज की वाट इसलिए लगाता है क्योंकि उस समय में फालतू की फाइलें भरनी होती है, चाहे उन फाइलों की इज्जत रद्दी ही क्यों ना हो। इसलिए मुझे पूरी 12th में मेन एग्जाम से ज्यादा प्रैक्टिकल्स की चिंता थी। हम बच्चों के 10 से 15 दिन तो प्रैक्टिकल्स में ही निकल जाता है, फिर हमको इतना टाइम भी नहीं मिलता कि हम पूरे सिलेबस को 10 से 15 दिनों में रिकॉल कर सके। और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं अपनी पूरी 12th की भड़ास इस वीडियो में क्यों निकाल रहा हूँ। एंड फिर ऐसे करते करते एग्जाम्स कब आ जाए पता ही नहीं चलता। इसलिए अगर किसी को टिप चाहिए तो भाई डेली पढ़ लो, क्योंकि प्रैक्टिकल्स नाम का ये शैतान आगे बहुत परेशान करने वाला है तुमको। अब धीरे धीरे एग्जाम भी खत्म हो जाते हैं और एग्जाम का लास्ट डे आता है, तब सबके चेहरे के ऊपर एक अलग ही लेवल की खुशी देखने को मिलती है, मानो कि एग्जाम देने के बाद इनको स्वतंत्रता दिवस ही मिल गया हो। अब एग्जाम्स खत्म होने के बाद सब लोग प्लान बनाते कि भाई अब यहाँ घूमने जाएंगे वहाँ घूमने जाएंगे, पर जाने को मिलता है घंटा। क्योंकि भाई ये तो फिक्स है कि दोस्तों के साथ कभी भी बनाया हुआ प्लान फ्लॉप तो होना ही है। अब एग्जाम्स खत्म होने के बाद मुझे वो लोग बहुत लकी लगते हैं जिनको पता होता है कि अब आगे करना क्या है, क्योंकि मेरे जैसे बच्चों को नहीं पता होता कि अब आगे करना क्या है, जिससे मेंटली प्रेशर बढ़ जाता है और आस पड़ोस के ताने झेलने पड़ते हैं, और फिर समाज के दबाव और मेंटली प्रेशर के कारण हमें भी वही करना पड़ता है जो कि बाकी लोग कर रहे होते हैं। और फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुमको बता दूं कि मेरी 11 और 12th में पीसीबी थी। अब कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई साइंस में स्कोप है, पर जब ढूंढने जाओ तो दूर दूर तक कोई स्कोप नहीं दिखता। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई अब करूँ तो करूँ क्या, चॉइस में से 10 घंटे तो यही सोचने में निकल जाते हैं। और आखिरी बात ये मेरी ही नहीं हर बोर्ड स्टूडेंट की कहानी है।